आज जो सब में बड़ी स्टोरी भारत से सामने आई वो ये है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से स्टोरी ब्रेक की गई और दावा किया गया कि पीसीबी थिंक टैंक ने यह फैसला कर लिया है कि वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। नाज़रीन, हमें और आपको सबको मालूम है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तानी टीम की जानिब से दी जा रही है, वर्ल्ड कप में 5 मैचेस खेल के सिर्फ 2 मैचेस जो है वो पाकिस्तानी टीम जीत सकी है। तो तब्दीलियां तो होंगी आगे चलकर, हो सकता है कैप्टनसी भी तब्दील हो जाए, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी टीम वहां पर मौजूद है और उसने अभी अपना 4 मैचेस खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल चुके हैं, इसके अलावा मजीद जो मैचेस हैं, अहम मैचेस हैं, वो अभी पाकिस्तानी टीम ने खेलने और अभी फैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तानी टीम टॉप 4 में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन उससे कबल इस तरह की न्यूज़ ब्रेक करना भारतीय मीडिया की जानिब से, इस पर अफसोस हुआ और मुझे ये साजिश की बू आती नजर आई, क्योंकि प्रेशर में आ सकती है पाकिस्तानी टीम। इस खबर के बाद बाबर आजम जो कैप्टन है वहां पर मौजूद हैं, उनकी टीम के 2 खिलाड़ियों का नाम भी लिया गया कि वो जो है मुमकिन तौर पर कप्तान भी बन सकते हैं बाबर आजम के बाद। तो मेरे ख्याल से खबर थी, ये खबर इस तरह ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी भारतीय मीडिया की जानिब से। बहरहाल ये ब्रेक हो गई। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नादरा मुश्ताक। नादरा, वेलकम टू द शो। आप क्या समझती हैं, ये जो खबर ब्रेक की गई है भारतीय मीडिया की जानिब से, साजिश की बू आ रही है? देखिए, ये राइट टाइम नहीं है और जिस तरह से सोशल मीडिया एक तूफान बर्पा किए हुए है बाबर के अगेंस्ट, तो ये हम पे भी ज़ेब नहीं देखा। देखिए, हमारे वो प्लेयर हैं, हमारी प्राइड हैं। ऐसा नहीं है कि बाबर ने पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी कोई ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं, इसमें इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना या अपने मुल्क के वक़ार को मजरू करने के मुतरादिफ है। इस तरह नहीं करना चाहिए। और बाबर की कैप्टनसी से मुझे भी इख्तिलाफ है। शुरू में जब बाबर को कैप्टन बनाया गया था, मैंने भी हमेशा यही आवाज़ उठाई कि बाबर को कैप्टन नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि बाबर को कैप्टनसी नहीं आती या बाबर जो है बिल्कुल डफर इंसान है, ऐसी बात नहीं थी। मैं इसलिए कहती थी कि एक इजाफी प्रेशर, एडिशनल प्रेशर क्यों दिया जाए। एक आपका वर्ल्ड क्लास बैटर है, बेहतरीन बैट्समैन वो है और उसने नाम बनाया है, ठीक है। विराट कोहली से सब कंपेयर कर रहे थे। अब इस हद तक लोग मतलब गिर चुके हैं जो इतनी स्लैंग लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और अपने कैप्टन के लिए, अपनी प्राइड के लिए, ये आप नहीं कह सकते कि बाबर के क्रेडिट पे कुछ भी नहीं है। देखिए, हज़ारों हमारे कैप्टन आ चुके हैं पाकिस्तान के। इमरान खान थे, इंजमाम थे, राशिद लतीफ़ थे, शाहिद अफरीदी थे, अपने यूनुस खान थे, मोइन खान थे। किसने वर्ल्ड कप जितवाया, किसने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई और कितनी मरतबा जितवाई, ज़रा इसका भी हिसाब कोई ले ले। लेकिन इस पर कोई कुछ बात नहीं करेगा। जितने भी इस वक्त बड़े बड़े सूरमा, हमारे लेजेंड्स, हमारे जो टीवी पे बैठे हुए इस वक्त बातें कर रहे हैं बाबर के या फिर सियासत के ख़िलाफ़ कि जी सियासत के लिए कि जी पाकिस्तानी टीम में सियासत हो गई है या पाकिस्तानी टीम में बाबर को नहीं होना चाहिए, उससे अपने दोस्तों को खिलाया। मैं आपको बता रही हूँ, जब से मैं कवर कर रही हूँ इस स्पोर्ट्स को, ख़ास करके क्रिकेट को, मैंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ देखी हैं, मैंने बहुत सारी दोस्त नवाजियाँ देखी हैं। उस वक्त भी ग्रुपिंग होती थी, अभी भी अगर ग्रुपिंग है तो उसको पॉजिटिव लें। अगर रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुपिंग बुरी नहीं है। अगर दोस्त नवाजी रिजल्ट ओरिएंटेड है, पाकिस्तान के फेवर में जा रही है, तो मेरे ख्याल से दोस्ती से अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी, कि देखिए, ये वाहिद वो स्क्वाड था, ये टीम थी जिसमें यूनिटी बहुत ज़्यादा नजर आई। लेकिन हमने देखा कि एक बीच में शुरली छोड़ी गई कि जी शाहिद अफरीदी को होना चाहिए कप्तान। बीच में एक ऐसा भी स्टेटमेंट किसी की तरफ से आया, एक हमारे खिलाड़ी की तरफ से आया कि जी उनको होना चाहिए। और नादरा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से भी जो ये खबर ब्रेक की गई है, उसमें भी नाम लिया गया है कि शाहिद अफरीदी जो है वो मुमकिन तौर पर T20 के कप्तान होंगे। देखिए, ये तो आकिब जावेद साहब भी कह रहे हैं, वो तो अपने लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जो PSL की कैप्टनसी या PSL के चंद मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी जो की है उस पर आप उनको बना देंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि शाहिद अफरीदी को बोर्ड कंसिडर करेगा कि उनको एज अ कैप्टन लाया जाए। लेकिन हाँ, आकिब जावेद ने नाम भी उनका दिया है और भी कुछ लोगों ने उनका नाम दिया है शाहिद अफरीदी का, जो उनके करीबी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि शाहिद अफरीदी को T20 का कैप्टन बनाया जाएगा। हाँ, अगर बनाया गया तो हो सकता है कि वो रिजवान को कंसिडर करें या सरफराज और अभी शान मसूद से बात होगी। रिजवान के हवाले से भी खबर आई है, शान मसूद के हवाले से भी, ठीक है, इस हवाले से भी कंटिन्यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।